गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो आपके लिए फाइनल एग्जाम में गर्दा उड़ाने वाले प्रश्न है प्यारे बच्चों। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो हम प्यारे बच्चों इस वीडियो में कवर करेंगे। आप 50 में से 40 प्रश्न का आप जवाब दे देते हैं, तो यानी आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी। तो प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले जो है समय सारणी को देख लेते हैं। समय आप लोगों को 3 घंटा दिया जाएगा। 15 मिनट पहले जो है आप लोगों को आंसर शीट जो है OMR शीट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और परीक्षार्थी के लिए निर्देश जो है प्यारे बच्चों, इसको देखिएगा, क्या खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आपको 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। और 100 में से जो है प्यारे बच्चों आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, जिनमें से जो है प्यारे बच्चों आपको जो है प्यारे बच्चों 50 प्रश्न जो है अनिवार्य होगा, यानी 80 में से 50 प्रश्न का जवाब देना जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को हर हालत में देना होगा, हमारे सीट में फिल करना होगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि विष के दांत पाठ की विधा जो है प्यारे बच्चों क्या है। तो विधा जो है प्यारे बच्चों यह है कहानी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है प्यारे बच्चों कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर 2 का बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा है? यह है अविन्यो का है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि सेन साहब की कार की कीमत कितने रुपए थी प्यारे बच्चों? ये थी 7,500 रुपये थी। सेन साहब की एक कार थी जिनकी कीमत कितने हैं? 7,500 है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप अगर इसका हिस्ट्री पढ़े हैं, ठीक है, कहानी पढ़े हैं, तो आपको जो है मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि परिणाम क्या कहता है कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है प्यारे बच्चों। तो ये जो विशेषण जो है प्यारे बच्चों आपका थोड़ा सा है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्यारे बच्चों के सेन साहब की आंखों का तारा जो है प्यारे बच्चों क्या था। तो आंखों का तारा जो था उनका खोखा था प्यारे बच्चों। खोखा एक खेल है, ठीक है, तो वो क्या था? आंखों का तारा था उनके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि मोटर की कोई खतरा हो सकता है तो डैश से है। तो किससे है प्यारे बच्चों? ये जो है प्यारे बच्चों आपका खोखा से है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। खोखा ये खेल नहीं है प्यारे बच्चों, कहानी में जो है ना, ठीक है, दूसरी चीज़ को दर्शाया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 को कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों? कब हुआ था? तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो 1891 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि नाखून प्रतीक हैं। किसकी प्रतीक हैं? ये है पाशवी, ठीक है, वृत्ति का जो है प्रतीक है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद जो है प्यारे बच्चों क्या है। तो इसका भेद जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि हिंदी लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी? तो देवनागरी लिपि में जो है प्यारे बच्चों लिखी जाती है। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक जो है प्यारे बच्चों आपका गुणाकर मूले है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहते हैं। तो ये कहता है कि नंदी नागरी कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 14 में कहता है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण नहीं है? ये है विवेकानंद जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बाकी गाय उदाहरण है, नदी उदाहरण है, शहर जो है प्यारे बच्चों क्या है? उदाहरण है। 15 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है प्यारे दोस्तों के 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कहता है कि वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि है। तो ये है देवनागरी प्यारे बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 15 का, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था प्यारे बच्चों आपका नेपाल का रहने वाला था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर था प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि सर्वनाम के भेद हैं। कितने भेद हैं सर्वनाम के प्यारे बच्चों? सर्वनाम के भेद जो है प्यारे बच्चों आपका क्या है, कितने भेद हैं प्यारे बच्चों? 6 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक, ये मतलब सॉरी 18 का ए हो जाएगा। ठीक, 19 में कहता है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। इबादत का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इबादत का अर्थ जो है आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उपासना हो जाएगा। उपासना हो जाएगा। इबादत का अर्थ क्या हो जाएगा? उपासना हो जाएगा। आपका राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि कविता नहीं है। कौन सा कविता नहीं है प्यारे बच्चों? ये जो है अविनियो जो है कविता नहीं है। स्वदेशी कविता है, हमारी नींद ये भी कविता है, भारत माता ये भी एक कविता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ कहता है कविता नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? अविनियो हो जाएगा। अविनियो कविता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि राम नाम विनु विरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति देश की है। तो किसकी है? तो गुरु नानक की है प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम का? तो यह आ जाएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है प्यारे बच्चों के प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है प्यारे बच्चों किससे है? तो ये हम मार्क्स के विचारों से है। ठीक है, किससे है? मार्क्स के विचारों से। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 23 का। ठीक, 24 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि रामविलास शर्मा का जन्म 10 ईस्वी में हुई थी। कितने ईस्वी में हुई थी? 1912 ईस्वी में हुई थी। रामविलास शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है प्यारे बच्चों के कर्मधाराय समास है। कौन सा है? कर्मधाराय समास जो है चंद्रमुख है प्यारे बच्चों। तो आपके क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा 25 का। 26 में कहता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध जो है प्यारे बच्चों आपका किससे है? तो ये जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, किससे हो जाएगा? आपका यानी कथक नृत्य से हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, 27 में चलते हैं कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, यानी शागिर्द मानते थे प्यारे बच्चों। किसका? शागिर्द किसका मानते थे? तो किसको मानते थे? यानी बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? ये जो मानते थे प्यारे बच्चों आपका यानी माँ का, यानी माँ को मानते थे शागिर्द। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा। आइए 28 पर चलते हैं कि कहानी क्या है? ठीक है, कहानी क्या है प्यारे बच्चों? कहानी, तो ये आप कहानी पढ़े होंगे प्यारे बच्चों। तो इसका जो है प्यारे बच्चों आपका बहादुर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है? कहानी किसका? बहादुर है। ठीक है, आइए 29 को कवर करते हैं कि ये, ठीक है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो अज्ञेय का पूरा नाम जो है प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, सॉरी मतलब इनका 29 का जो है प्यारे बच्चों 29 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो सच्चे क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद, ठीक है, वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, ये जो है प्यारे बच्चों सॉरी गलत ये हो गया। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि कर्मधाराय समास नहीं है। कौन सा कर्मधाराय समास नहीं है प्यारे बच्चों? तो ये जो है क्या हो जाएगा? चौवन्नी जो है कर्मधाराय समास नहीं है। 31 में कहता है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है प्यारे बच्चों। तो वह कौन किया है? तो ये जो किया है प्यारे बच्चों आपका जो है अज्ञेय किया है। ठीक है, कौन किया है? अज्ञेय ने किया है। ठीक, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 31 का। 32 में कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम देश पर गिराया गया था। किस पर गिराया गया था प्यारे बच्चों? ठीक है, परमाणु बम जो गिराया गया था किस पर गिराया गया था? ये जो गिराया गया था प्यारे बच्चों आपका किसके ऊपर गिराया गया था? ये गिराया गया था जापान पर प्यारे बच्चों। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों? और प्रथम विश्व युद्ध जो है प्यारे बच्चों में कितने देश मतलब शामिल था प्यारे बच्चों? ठीक है, और कितने लोग मारे गए थे और वो कब हुआ था प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 33 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि अविनियो किस देश में है? अविनियो किस देश में है प्यारे बच्चों? तो ये जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो फ्रांस देश में जो है प्यारे बच्चों है। ठीक है, अविनियो। क्वेश्चन नंबर 34 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है प्यारे बच्चों के लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ये जो खरीदी थी प्यारे बच्चों 3 मछलियाँ खरीदी थी लेखक के पिता ने। ठीक, 35 में कहता है कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो
वहाँ देश समास होगा, तो यहाँ जो होगा द्वंद्व समास होगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा ये खाली स्थान में, ठीक। 36 में कहता है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। ये जो मांगना जो चाहता था प्यारे बच्चों, आपका जो है प्यारे बच्चों मछली मांगना चाहता था लेखक, ठीक है, अपने पिता से। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि सुशीर वघु में शाह की उपाधि प्राप्त है किससे, शहनाई को है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर 37 का डी हो जाएगा। 38 में कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे है संबंध। तो ये जो बिस्मिल्लाह का जो है प्यारे बच्चों तबला से है, किससे है, बिस्मिल्लाह खान जी। ये कहता है कि तबला से सुपीर बाहू, तो ये हो गया प्यारे बच्चों शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है प्यारे बच्चों किससे है, तो ये जो उनका संबंध है जो प्यारे बच्चों बिस्मिल्लाह शहनाई से है प्यारे बच्चों, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के, ठीक है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और 37 का आपका क्या हो जाएगा, तो उसका भी शहनाई हो जाएगा, ठीक है। सुपीर बाहू में शाह की उपाधि प्राप्त जो हुई थी शहनाई को हुई थी, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खां का जो है संबंध किससे है, शहनाई से है प्यारे बच्चों, ठीक है। 39 में प्यारे बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि विद्यालय की संधि विच्छेद क्या है, तो विधा जो आले हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं कि संधि के भेद जो होते हैं कितने होते हैं, संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं कि ठीक है, ज्योतिर्मय उदाहरण जो है देश का है, किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण जो है प्यारे बच्चों आपका विसर्ग संधि से है उदाहरण, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का सी हो जाएगा। 42 पर चलते हैं कि धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक कौन है। धरती कब तक घूमेगी, उस पाठ का जो है प्यारे बच्चों लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है प्यारे बच्चों आपका कौन है, शंवर दैया है। 43 में कहता है कि दहते विश्व कहानी की प्रमुख पात्र जो है प्यारे बच्चों कौन है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चों दहते विश्वास का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा लक्ष्मी हो जाएगा, तो लक्ष्मी है प्यारे बच्चों, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। 44 में कहता है कि अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है। अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आपका जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का बी हो जाएगा अनुज और, ठीक है, अनुज और जो, अनुज हो जाएगा, ठीक है, तो बी हो जाएगा, ठीक। तो उपसर्ग किसको कहते हैं, जैसा कि अनु है, ठीक, अनु से पहले ओ, क्या कहता है, यहाँ कहता है कि अनुज शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो आप जो के आगे अनु लगा देने पर क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट बी हो जाएगा, ठीक। जो पहले में, ठीक है, कोई भी शब्द के पहले में शब्द जोड़ने पर उनका अर्थ बदल दे उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। 45 में कहता है कि पापपति देश की कहानी में पात्र हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट क्या आंसर हो जाएगा आपका, यानी नगर हो जाएगा। पापपति नगर कहानी की पात्र हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ नगर हो जाएगा, ठीक। 46 में कहता है कि बाढ़ की समस्या देश कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या जो है कौन सी कहानी के केंद्र है प्यारे बच्चों, तो ये जो केंद्र जो है प्यारे बच्चों आपका दहते विश्वास कहानी के केंद्र है, तो आपका यहाँ हो जाएगा दहते विश्वास हो जाएगा। 47 में कहता है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय कौन सा है। जो शब्द के लास्ट में, हाँ, कोई भी शब्द के लास्ट में शब्द मिलाने पर उनका अर्थ बदल दे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है गुणवान शब्द में प्रत्यय है, तो वो कौन सा है, तो उनका जो प्रत्यय जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, वान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि गुण में वान जोड़ देने पर गुणवान हो जाएगा, तो वह क्या कर गया कि शब्द के लास्ट में, ठीक है, वान को यानी शब्द को जोड़ने पर उनका अर्थ बदल दे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। 48 में कहता है प्यारे बच्चों के मंगू जन्म से क्या था। मंगू जन्म से क्या थी, मंगू जन्म से डैश थी, क्या थी, फटाफट जवाब दीजिए। तो ये जो जन्म से मंगू जो थी गूंगी थी प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, गूंगी हो जाएगा, ठीक है। 49 में कहता है कि लक्ष्मी का पति देश में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था, लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी के पति जो है प्यारे बच्चों कलकत्ता में जो है नौकरी करता था, ठीक। आपका राइट आंसर कलकत्ता हो जाएगा। 50 में कहता है शुद्ध वाक्य जो है कौन सा है, शुद्ध वाक्य, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो रोटी ताज़ी है, तो ये शुद्ध वाक्य है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने दोस्त को। थैंक यू।